नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मिडिल ईस्ट में चल रहा अमेरिका और ईरान का संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। अब इस जंग की आंच पड़ोसी देशों तक भी पहुंचने लगी है। सबसे ताजा मामला कुवैत से सामने आया है, जहां दावा किया गया है कि ईरान की ओर से हुए हमले में बेहद अहम डिसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा है। अब सवाल है कि आखिर इस हमले की गंभीरता कितनी है? क्या इससे कुवैत में पानी का संकट खड़ा हो सकता है? और अमेरिका ने तेहरान पर अपने हमले और तेज क्यों कर दिए हैं? सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। कुवैत सरकार ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान की तरफ से हुए हमले में देश के एक डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने सीधे तौर पर कुवैत में पानी का संकट पैदा करने की कोशिश की है। इस हमले के बाद प्लांट में आग लग गई और बिजली उत्पादन करने वाली कई यूनिट्स भी प्रभावित हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया और अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही प्लांट को दोबारा चालू करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस प्लांट की इतनी अहमियत क्यों है? दरअसल कुवैत एक रेगिस्तानी देश है। यहाँ प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित हैं। यही वजह है कि वहाँ पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 90% पानी की सप्लाई समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाकर की जाती है। इस प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहा जाता है। यानी अगर ऐसे प्लांट लंबे समय तक बंद रहे तो सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए कुवैत सरकार ने साफ कहा है कि इस तरह का हमला देश के सामान्य जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। उधर अमेरिका ने भी ईरान पर अपना दबाव और बढ़ा दिया है। शुक्रवार सुबह अमेरिकी सेना ने तेहरान और उसके आसपास कई अहम ठिकानों पर नए हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पुलों, रणनीतिक साइट्स और ईरान के एक अहम बंदरगाह पर बने टावर को भी उड़ा दिया है। इन हमलों की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें उन्होंने पहले ही साफ संकेत दिए थे कि अगर ईरान होर्मुज जलदमरूमद पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। होर्मुज जलदमरूमद दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, शिपिंग और अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई से पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान साफ तौर पर ये मंशा में है कि अमेरिका एक हमला करेगा तो ईरान दो हमले करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष और फैल सकता है? अगर क्षेत्रीय देशों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे तो इसका असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। बिजली, पानी, तेल सप्लाई और समुद्री व्यापार जैसी जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। फिलहाल कुवैत नुकसान का आकलन कर रहा है और प्लांट को जल्द से जल्द दोबारा चालू करने की कोशिशें कर रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि पानी, ऊर्जा और वैश्विक सप्लाई चेन की भी लड़ाई बनती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या यह संघर्ष अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।